बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें चेरिंग क्रॉस मॉल रोड पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 8वें रोज भी जारी है। हेल्थ डिपार्टमेंट से मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। सदर वाईडीए और जनरल सेक्रेटरी ने बुध को शहर के तमाम अस्पतालों के आउटडोर बंद करने का ऐलान कर दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद हुसैन से जो उस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, इस वक्त हम चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हैं और यहाँ पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का नजकारी के खिलाफ धरना जो है वो 8वें रोज में दाखिल हो चुका है, जारी है। 8वां रोज भी इख्तिताम पजीर होने को है, मगर महकमा सेहत और ग्रैंड हेल्थ अलायंस के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक डेड लॉक जो है वो बरकरार जा रहा है। और ग्रैंड हेल्थ अलायंस की तरफ से सुनवाई आ रही है कि परसों से लाहौर भर के आउटडोर बंद होने जा रहे हैं। इस हवाले से हम डॉक्टर शेब नियाजी जो वाईडीए के सदर हैं, हम उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, परसों से सुना है लाहौर के तमाम आउटडोर बंद किए जा रहे हैं। ये आपके पास बिल्कुल दुरुस्त इत्तला है। जनरल काउंसिल ने अपनी मीटिंग में मुझे ये मैंडेट दे दिया है कि आप सर्विसेज बुध से उठा लें। इसी पे हम दोबारा एक रिव्यू मीटिंग करेंगे और इंशाल्लाह ये फाइनल डिसीजन हो जाएगा। जी, इस वक्त जनरल सेक्रेटरी वाईडीए डॉक्टर हसीब थेंड भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे, क्या इशू है? हमने तो हमेशा ये बात की है कि हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं, मुनाजरा कर लें और हम अपने एजेंडे को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। आज भी हम दावत देते हैं हुकूमत को कि आए बैठे हैं हमारे साथ, ये टेबल टॉक करें। बात यह है कि यहाँ पे ये जो लोग बैठे हैं ये निहत्ते लोग हैं, किसी ने कोई डंडे नहीं उठाए हुए, किसी के पास कोई असला नहीं है। लेकिन अगर इनको ताकत से दबाने की कोशिश की गई या अगर इनके ऊपर किसी किस्म का लाठी चार्ज किया गया तो फिर इसके ऊपर ग्रैंड हेल्थ अलायंस मजबूर हो जाएगा और वो अपना ये जो है अपना दायरा कर अपनी तमाम अस्पतालों में, टीचिंग अस्पतालों में बढ़ाएगा और अपने एक एक मुलाजिम का हम डिफेंड करेंगे और उसके साथ खड़े होंगे। जी, जैसा कि आपने सुना, सदर वाईडीए डॉक्टर शेब नियाजी का कहना है कि वो परसों के एहतजाज के हवाले से उनको मैंडेट मिल गया है। परसों आउटडोर बंद करने की मुकम्मल कोशिश की जाएगी। और डॉक्टर हसीब थे जो वाईडीए के जनरल सेक्रेटरी, उनका कहना है कि ये नहत्ते लोग हैं, हमारे साथ टेबल पे बैठ के जो है वो बातचीत की जाए। बहुत शुक्रिया सज्जाद हुसैन। पीएचए के डेली वेजेस मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। लाहौर को सजाने वाले 3800 मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मालियों और दीगर डेली वेजेस मुलाजमीन को मार्च की तनख्वाह अब तक अदा न की जा सकी। उनका कहना था कि पहले ईद पर डेली वेजेस को 5000 ईदी और बरवक्त तनख्वाह मिली थी, इस बार वो भी नहीं दी गई। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करें, पीएचए के डेली वेजेस मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। लाहौर को सजाने वाले 3800 मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी इंतजामिया की तरफ से अपने डेली वेजेस मुलाजमीन के साथ मुबैना तौर पर नारवा सलूक बरता जा रहा है और गुज़िश्ता माह की तनख्वाहें अभी तक जारी नहीं की। मुलाजमीन की तरफ से पीएचए इंतजामिया को बारहा तहरीरी दरख्वास्त के जरिए भी इस हवाले से इस्तदा की गई कि उनकी तनख्वाहों का इजरा किया जाए, मगर इंतजामिया की तरफ से इस दरख्वास्त पर भी कोई अमल दरामद नहीं किया गया। यही वजह है कि लाहौर को खूबसूरत बनाने वाले और सजाने वाले ये 3800 जो बागबान माली दोस्ती से इनकार क्यों किया? अमीरजादे ने ग्रेजुएशन की तालबा को अगवा कर लिया। मुलजिम ने तलबा को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया और मकबरा जहांगीर के हाथे में ले गया। मुलजिम मुतासिर तलबा को असलहे के जोर पर हरासा करता रहा। लड़की ने गाड़ी से भागकर जान मचाई। शाहदरा टाउन पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अफसोसनाक खबर है, इस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। दोस्ती से इनकार क्यों किया? अमीरजादे ने ग्रेजुएशन की तालिबा को अगवा कर लिया। मुलजिम ने तालिबा को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मकबरा जहांगीर के हाथे में ले गया। मुलजिम मुतासरा तालिबा को असले के जोर पर हरासा करता रहा। लड़की ने गाड़ी से भागकर जान बचाई। शाहदरा टाउन पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। डीजीएलडीए ताहिर फारूक का सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा, शहरियों से मसाइल बारे दरियाफ्त किया और फीडबैक लिया। डीजीएलडीए की हाउसिंग से मुतल्लिक डायरेक्टर्स को दरखास्तों पर काम तेज करने की हिदायत। उनका कहना था कि एलडीए ने चालान जमा कराने पर 1734 रिहायशी और 30 कमर्शियल नक्शे मंजूर किए। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा इस बारे। एलडीए सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर पर आए शहरियों की दरख्वास्तों का जायजा लेने के लिए और इस बरामद की रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए डीजीएलडीए ताहिर फारूक ने एलडीए 1 विंडो सेल का दौरा किया और वहां पर आए जो शहरी थे उनसे उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए। डीजीएलडीए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर एनओसी के हसूल के लिए आए शहरियों से फीडबैक लिया, जबकि शिफ्टेड और नॉन शिफ्टेड फाइलों की
पेंडेंसी बारे भी जो ऑफिसर्स हैं उनसे दरियाफ्त किया। इस मौका पर ताहिर फारूक ने हाउसिंग के मुतलका डायरेक्टर्स को दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग तेज करने की हिदायत जारी की, जबकि ऑनलाइन नक्शों की फराहमी के प्रोसेस का भी जायजा लिया। डायरेक्टर सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि एलडीए ने चालान जमा करवाने वाले 1734 रिहायशी और 30 कमर्शियल नक्शे मंजूर किए हैं। डीजी एलडीए ने मुतलका ऑफिसर्स को नक्शों की प्रोसेसिंग के अमल की मुसलसल निगरानी करने और इसको मजीद तेज करने की हिदायत भी जारी की। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। आईजी रेलवेज पुलिस राय ताहिर की ज़ेर सदारत एसपी कॉन्फ्रेंस थानों और चौकियों में सफाई के निज़ाम बेहतर बनाने के अहकामात। आईजी रेलवेज का कहना था कि सफाई न होने पर इंचार्ज महकमे से फारिग होगा। रेलवे के सामान और मुसाफिरों की जान और माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फहद अमीन से। जी फहद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। बिल्कुल, आईजी रेलवे पुलिस राय मोहम्मद ताहिर की सरबराही में एसपी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। रेलवे पुलिस के थाना जात और चौकियों में सफाई का निजाम बेहतर बनाने के सख्त अहकाम जारी किए गए हैं। आईजी रेलवे का कहना था कि सफाई ना होने पर इंचार्ज जो है वो महकमा से फारग होगा। ड्यूटी में गफलत बरतने और रेलवे की चोरी रोकने में नाकाम मुलाजमीन के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। रेलवे के सामान और मुसाफिरों के जानो माल की हिफाजत हमारा अव्वलीन फरीजा है। आईजी रेलवे का कहना था कि चोरों को पकड़ने के लिए इनके ऊपर तहकीक करके अदालत में सख्त सजा दिलवाई जाए। रेलवे थाना जात में तैनात तफ्तीशी अफसरान को अब खुद से अखराजात उठाने की जरूरत नहीं होगी। तफ्तीशी अफसरान को तफ्तीश और स्टेशनरी की मद में एडवांस रकम जो है वो फराहम की जा रही है। उनका कहना था कि यार एसएचओ सुबह 8 से 11 और दोपहर 3 से 5 बजे तक जो है वो अपने थाना जात में हाजिर रहेगा। तमाम एसपी सिविल फारजा जात में ट्रेनों की चेकिंग करेंगे। करप्शन करने वाले अफसरान को महकमे से फारग कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि सफाई की करप्शन करने पर इसके एसएचओ और मुहर्रर को भी सजा दी जाएगी। उनका ये भी कहना था कि रेलवे मुसाफिरों और रेलवे साजो सामान की हिफाजत हमेशा रेलवे पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। हर तरह की सिक्योरिटी रेलवे पुलिस फराहम करेगी। ईमानदारी से नौकरी करें और रेलवे मुसाफिरों की खिदमत करें। जी बहुत शुक्रिया फहद अमीन। मजलूम की बरवक्त दादरसी। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का इनेकाद। दरख्वास्त गुजारों की शिकायत के अजाले के लिए अहकाम जारी किए। डीआईजी ऑपरेशन का कहना था कि अवामी मसाइल का फौरी हल हमारी अव्वलीन तरजीह है। शहर को जराइम से पाक करना लाहौर पुलिस का मिशन है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा इस खुली कचहरी के अहवाल बारे। कामरान की तरफ से अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनकार किया गया। दरखास्त की शिकायत के अदालत के लिए अहकाम जो है वो जारी किए। माली तनाज़ात पर एसटीपी टाउनशिप और शादरा को अहकाम जारी किए। दिन के ही झगड़े पर एसएचओ बाटापुर और चूंग को जो इनके मसाइल हल करने का हुक्म दिया। पुलिस एहलकारों की शिकायत पर एसपी सिटी और कैंट डीएसपी सौजार और एसएचओ हेयर को इंक्वायरी का जो है वो हुक्म दिया गया। लड़ाई झगड़े और घरेलू तशद्दुद की दरखास्तों पर डीएसपी रायवेंट गुजरपुरा भगवानपुरा को इंक्वायरी रिपोर्ट पर पेश करने की हदायत जारी की। इसके अलावा एसएचओ मजंग हगाल मार्केट जुनूबी छावनी फैक्ट्री एरिया और चूंग को भी लड़ाई झगड़े पर कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया। धमकियों की शिकायत पर एसएचओ डीबीसीटी डिफेंस टाउनशिप और हेयर को जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने का जो है वो डीआईजी ऑपरेशन ने हदायत जारी की। फ्रॉड और तनख्वाह न देने पर एसएचओ को लखपत डिफेंस नवाब टाउन को मजलूम की मदद करने का डीआईजी ऑपरेशन ने हुक्म दिया। इस वजह से डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान का ये कहना है कि अवामी मसाइल का फौरी हल मेरी अवलीन तरजीहात में शामिल है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन। अब आपको बताएं, मोची दरवाज़ा, लक्ष्मी चौक, भाटी और लाहौरी गेट, उर्दू बाजार के अतराफ ट्रैफिक का शदीद दबाव, गैर कानूनी पार्किंग और फुटपाथ पर तजावुज़ात भी ट्रैफिक की रवानी को मुतासर करने लगा है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट करें, मोची दरवाज़ा, लक्ष्मी चौक, भाटी और लाहौरी गेट, उर्दू बाजार के अतराफ ट्रैफिक का शदीद दबाव है। गैर कानूनी पार्किंग और फुटपाथ पर तजावुज़ात भी ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करने लगा है। आपको अपडेट किया जा रहा है, मोची दरवाज़ा, लक्ष्मी चौक, भाटी और लाहौरी गेट, उर्दू बाजार के तरफ ट्रैफिक का शदीद दबाव है। गैर कानूनी पार्किंग, फुटपाथ पर तजावुज़ात भी ट्रैफिक की रवानी को मुतासिर करने लगे हैं। ट्रैफिक जो कि लाहौर का एक बहुत बड़ा मसला है। ट्रैफिक की रवानी, पार्किंग इशूज़ लाहौर के बहुत बड़े मसलों में से एक हैं। और आपको अपडेट किया जा रहा है, मोची दरवाज़ा, लक्ष्मी चौक, भाटी और लाहौरी गेट, उर्दू बाजार के तरफ ट्रैफिक का
शदीद दबाव है। गैर कानूनी पार्किंग और फुटपाथ पर तजावुजात भी ट्रैफिक को रवानी को मुतासिर करने लगे हैं। एक तो पहले ही लाहौर में ट्रैफिक का मसला है और उसके साथ साथ उसमें फुटपाथ पर तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, अपडेट कीजिएगा। एक तो शहर लाहौर में पार्किंग का मसला है, उसके साथ फिर तजावुजात का भी दबाव है और ट्रैफिक का भी दबाव है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी ऐसे ही है कि लाहौर की जो शाह आलम मार्केट की जो मेन सड़क है, जो इसी तरह लाहौर की भाटी चौक से लेके इसी तरह आगे जितने भी इलाके हैं, मोची दरवाज़ा है, शाह आलम मार्केट है और भाटी चौक, ये वो तमाम एरिया है जो उर्दू बाज़ार साइड अनारकली। आप फुटेज में देख सकते हैं कि चारों साइडों पे हमने देखा कि जो पार्किंग है गैर कानूनी तौर पे वो 40 फीट से ज़्यादा है। एक तो फुटपाथ जो सा उस पर कब्जा है, तजावुजात पे भरमार है, उस पर खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। दूसरी जानिब जो गैर कानूनी पार्किंग है, इस पर ट्रैफिक पुलिस लाहौर जो सी वो कोशिश तो करती है, लेकिन खातिर खा रिजल्ट इस साइड पे बिल्कुल नहीं आते। उसी वजह से शाम 4 बजे से लेके रात 8-9 बजे तक इस साइड पर ट्रैफिक का बहाव रहता है। भाटी चौक में भी इसी तरह ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा रनिंग की वजह से लोग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, मजबूरन लोगों का फ्यूल ज़ाया होता है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए ग्वालमंडी साइड से अगर एंटर होते हैं दालगिरा चौक, इसी तरह आगे मिकलोड रोड, बिडन रोड, ये तमाम एरिया जो उनसे हमने देखे, ये भी ट्रैफिक के दबाव में शाम के औकात ज़्यादातर मुतासिर होते हैं। और शाह आलम मार्केट के साथ क्योंकि मोची दरवाज़ा है, वो भी रात के वक्त ट्रक्स आना शुरू हो जाते हैं। उससे कबल ही रिक्शा ड्राइवर और लोडेड रिक्शा वो भी इसमें शामिल हैं, पिकअप वैन ड्राइवर वो भी शामिल हैं। जबकि इसमें मजदा जो ट्रक हैं वो भी जो शाम 4 बजे के बाद एंटर होते हैं, उनकी वजह से भी इस एरिया के अंदर ज़्यादा रश रहता है। उर्दू बाज़ार अनारकली इस साइड पे भी हमने देखा है कि जो पार्किंग है वो गैर कानूनी तौर पर तकरीबन 3 लेयर मैंने पार्किंग देखी है। इसमें थाना भाटी गेट जोन सा है उसमें भी उसके बाहर में हमने देखा है वो भी तजावजात हैं, और इसी तरह थाना लोहारी गेट जोन सा है उसके बाहर भी हमने देखा है तजावजात हैं। इसको हटाना ट्रैफिक पुलिस का काम है, इसको हटाना ज़िले हुकूमत की जिम्मेदारी। अगर ये शाम के औकात में इन इलाकों के अंदर अगर ट्रैफिक का बहाव मामूल के मुताबिक चाहिए, तो उस सूरत के अंदर ट्रैफिक पुलिस को इन इलाकों में ऑपरेशन करना चाहिए, जिसकी वजह से शहरियों का एक तो फ्यूल महंगा है वो ज़ाया होता है, दूसरी जानिब जो मिनटों का सफ़र है वो कई टाइम ज़्यादा वक्त गुजरता है। 10 मिनट का रास्ता है तो 20 से 25 मिनट लगते हैं। अगर आप टू वर्ड जोन सा है दमोरिया पुल की जानिब से अगर एंटर हो अकबरी मंडी साइड से और मोची दरवाज़ा शाह आलम मार्केट, तो कम अज़ कम आपको 40 से 45 मिनट चाहिए भाटी चौक तक आने के लिए। भाटी चौक दोनों तरफ हमने देखा है, दाता दरबार के अतराफ में भी ट्रैफिक का रश दबाव ज़्यादा शाम के औकात में रहता है, और इसी तरह ये रश रात 9-10 बजे तक मामूल के मुताबिक चलता है। और जो हैवी ट्रक है जैसे 11 बजे के बाद वो दाखिल होते हैं लाहौर में, उसके बाद तो यहाँ से गुजरना भी जो सा वो महाल हो जाता है, इंसान गुजर भी नहीं सकता। ट्रैफिक जो सी वो रात के तक जो सा इसी तरह रश रहने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का ये कहना है कि इन इलाकों के अंदर कम से कम जो पार्किंग है ताजरों की वो कम करवाई जाए। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली। खबर शामिल करें, पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए दाखिले का इजलास एसिड कंट्रोल बिल 2025 मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद एसिड कंट्रोल बिल पंजाब असम्बली से बज़रिया राय मंजूर करवाया जाएगा। सूबाई मोटर गाड़ियाँ तरमीमी बिल को अगले इजलास तक मुलतवी कर दिया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, इजलास से मुतालिक तफसीलात बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ। इजलास में कमेटी ने 2 बिल्स पर रिपोर्ट तब्दील की है, जबकि एसिड कंट्रोल बिल 2025 कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया है, जबकि सूबाई मोटर गाड़ियाँ तरमीमी बिल अगले इजलास के लिए मुलतवी कर दिया गया है। एसिड कंट्रोल बिल 2025 कमेटी मेंबर सूबाई असम्बली देना परवेज भट्ट ने पेश किया था, जबकि सूबाई मोटर गाड़ियाँ तरमीमी बिल जो है वो अपोजिशन के सवालात की वजह से अगले इजलास के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जबकि अपोजिशन ने सवालात उठाए कि हम इस चलान कानून में शामिल कर रहे हैं, मगर ये चलान शहरियों के घर तक नहीं पहुंच रहा है। जबकि फारूक जावेद मून ने मजीद कहा कि मुतल्लिका अदारों को बुलाए और वो जो है कमेटी को ब्रीफिंग दे और इस मामले को हल किया जाए। जबकि फारूक जावेद मून का कहना था कि पहले ये चलान लोगों के घर तक पहुंचाएं, फिर बिल के बारे में देखेंगे इसका क्या करना है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कमेटी ने इत्तफाक़ राय करते हुए मुतल्लिका इदारों को अगले हफ्ते बुला लिया है। कमेटी इजलास में मुतल्लिका अफसरान और दीगर MLA जो है मौजूद रहे, जबकि अगले हफ्ते इसी बिल पर जो है वो मुतल्लिका इदारे और
لاء ڈپارٹمنٹ کمیٹی کو بریف کرے گا کہ جو ای چلان لوگوں کے گھر نہیں پہنچ رہے اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور کیسے لوگوں کو جو ہے وہ مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. جی ٹھیک ہے حمزہ، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ہماری نمائندہ سامیہ سعید نے. جی سامیہ، ایسڈ کنٹرول بل کی تفصیلات کیا ہیں، آگاہ کیجیے گا ہمیں. جی بالکل، حنا پرویز بٹ کی کاوشوں کے باعث جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں ایسڈ کنٹرول بل پاس ہو چکا ہے. قانون سازی کے ذریعے سے خواتین کو جو ہے وہ محفوظ بنانے کا عزم اٹھایا جا رہا ہے اور پنجاب اسمبلی میں ایسڈ کنٹرول بل جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے. چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی حنا پرویز بٹ کا کہنا ہے کہ خواتین پر تیزابی حملوں کی روک تھام کے جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے. خواتین کے تحفظ کے لیے قانون سازی ہمارا مشن ہے اور پنجاب اسمبلی میں آج جو ہے وہ بل بھی پاس ہوا ہے. پنجاب ایسڈ کنٹرول بل خواتین کی سلامتی کی جانب اہم قدم ہے. طیبات کی غیر قانونی فروخت اب برداشت نہیں کی جائے گی. حنا پرویز بٹ کا مزید کہنا ہے کہ ہر عورت کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ایسڈ کنٹرول بل مجرموں کو سخت سزائیں دی جائے گی. خواتین پر حملے روکنے کے لیے حکومت سنجیدہ جو ہے وہ اقدامات اٹھا رہی ہے. چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی نے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حمزہ خورشید اور سامیہ سعید، آپ ہمیں اس معاملے پر آگاہ کر رہے تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ قائد میاں نواز شریف کے ویژن کے تحت اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کامیابی سے جاری ہے. یہ پروگرام ہزاروں خاندانوں کے لیے خوشی کا پیغام لا رہا ہے. ہر نیا بننے والا گھر دیکھ کر ہونے والی خوشی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. رپورٹ کر رہے ہیں حسن رضا. اپنے گھر کے خواب کی سچی تعبیر. وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ہزاروں گھرانوں کے لیے خوشی کا پیغام بن گیا. پروگرام کے تحت مختصر مدت میں 1562 گھروں کی تکمیل کا منفرد ریکارڈ. 21,797 سے زائد گھر تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں. 25,500 سے زائد گھرانوں کو 26 ارب 97 کروڑ روپے سے زائد کے قرضے بھی جاری کیے گئے. 11,500 خاندانوں کو گھروں کی تعمیر کے لیے دوسری قسط بھی جاری کر دی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ قائد میاں محمد نواز شریف کے ویژن کے تحت اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کامیابی سے جاری ہے. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ہزاروں خاندانوں کے لیے خوشی کا پیغام لا رہا ہے. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے میں اور میری ٹیم پرعزم ہیں. خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عوام سے کیا ایک اور وعدہ پورا کرنے کی توفیق دی. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت شہری علاقوں میں 1 سے 5 مرلہ جبکہ دیہات میں 1 سے 10 مرلے تک پلاٹ مالکان کو قرضے مل رہے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے چیلنج کا کئی ممالک کو سامنا ہے. وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کثیر الجہتی بین الاقوامی حکمت عملی تیار کر کے بلا تاخیر عمل کیا جائے. انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستانی اداروں کی استدعا کار بڑھانے اور ٹریکنگ کے لیے برطانوی تعاون کا خیر مقدم کریں گے. اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے لاہور میں برطانوی رکن پارلیمنٹ محمد افضل خان کی ملاقات. پاک برطانیہ تعلقات کے فروغ اور برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا. دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے برطانیہ کے تعاون کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی. دہشت گردی کی حالیہ لہر اور سدباب کے لیے کیے گئے اقدامات بارے بھی تبادلہ خیال ہوا. محسن نقوی نے پاک برطانیہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مؤثر کردار پر برطانوی رکن پارلیمنٹ افضل خان کی کاوشوں کو سراہا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ امید ہے لیبر پارٹی کے دور میں پاک برطانیہ تعلقات نئی بلندیوں کو چھوئیں گے. دہشت گردی کے چیلنج کا کئی ممالک کو سامنا ہے. وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف کثیر الجہتی بین الاقوامی حکمت عملی تیار کی جائے اور بلا تاخیر عمل کیا جائے. انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستانی اداروں کی استعداد کار بڑھانے اور ٹریننگ کے لیے برطانوی تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں. برطانوی رکن پارلیمنٹ افضل خان نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پاک برطانیہ تعلقات میں مزید بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہوں گا. حسن رضا، لاہور نیوز. نئی نہروں کے مسئلے پر پیپلز پارٹی حکومت چھوڑنے سمیت کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتی ہے. پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکریٹری حسن مرتضیٰ نے واضح کر دیا. حسن مرتضیٰ کہتے ہیں حکمران مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا کر متنازع مسئلے کا حل نکالیں. تفصیلات کیا ہیں اس رپورٹ میں جانیے. پیپلز پارٹی وسطی پنجاب سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سید حسن مرتضیٰ نے کہا نہروں کا مسئلہ سنگین تر ہو رہا ہے. یہ کسی ایک صوبے کا ایشو نہیں, کہیں یہ نہریں بھی دوسرا کالا باغ ڈیم نہ بن جائیں. سب کو پانی طے شدہ تقسیم کے مطابق ملنا چاہیے. ہم پہلے ہی پانی کی کمی کا شکار ہیں. 6 نہروں میں پانی جائے گا کہاں سے, آج تک کسی نے نہیں بتایا. خدارا ہوش کے ناخن لے. اس ملک کے اندر نہریں تو آپ نے فوراً فیصلہ کر دیا کہ ہمیں نہریں نکالنی چاہیے. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کوئی ایک ریزروائر آپ نے بنایا؟
کوئی ایک ڈیم آپ نے بنایا؟ रहनुमा पीपल्स पार्टी ने मुतनब्बे किया कि कोई भी इंतशार हुआ तो खुदा न खास्ता कोई अलमिया ना हो जाए। इतने बड़े मसले पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं बुलाएंगे तो क्या होगा। सदर मुमलिकत ने मुल्की मफाद के खिलाफ आज तक कोई काम नहीं किया। हसन मुर्तजा ने चैलेंज किया, कोई एक ऐसा कागज दिखा दें जिस पर सदर के दस्तखत का इल्जाम लगाया जाता है। नई नहरों के मसले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ने समेत कोई भी इंतहाई कदम उठा सकती है। हुकूमत के साथ बैठे हैं, अगर हम हैं तो वो हुकूमत में है। मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा, हम हैं तो तुम कूचा बाजार में हो, हमारी वजह से आप लोग हुक्मरान बने बैठे हो और हमारी बात सुनने को आप तैयार ही नहीं हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां मिसबाउर रहमान, आयशा नवाज चौधरी, राव बाबर जमील, राना अब्दुल अजीज, जिशान शामी और दीगर भी मौजूद थे। 60% नौजवान हम सब की उम्मीद हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का यूईटी लाहौर कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा तलबा किरदार साजी और डिसिप्लिन से मुल्क को तरक्की दे सकते हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के 31वें कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। PhD और आला कारकर्दगी के हामिल तलबा में डिग्रियां और मेडल्स तकसीम किए। गवर्नर पंजाब ने खिताब में कहा कि यूईटी अजीम दर्स का है। तलबा की कामयाबी में वालिदैन और असातिज़ा का अहम किरदार है। वालिदैन को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने पेट काट कर बच्चों को तालीम हासिल करने का मौका दिया। यूईटी एक बहुत कदीम और तारीख साज इदारा है, एक बहुत काबिल इज़्ज़त मकाम पे खड़ा हुआ ये इदारा, और मैं समझता हूँ कि मेरे ये बेटे और बेटियाँ बड़ी खुशकिस्मत हैं कि जिन्होंने आज डिग्रियां हासिल की हैं और एक अजीम दरसगाह से हासिल की हैं। मुश्किल हालात में उन वालिदैन को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनको सलूट पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपने पेट काट के अपने इन बच्चों को जो है वो तालीम में आगे बढ़ने का मौका दिया। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने अपने खिताब में कहा कि तलबा के वालिदैन हकीकी हीरो और आर्किटेक्ट हैं। ग्रेजुएशन मार्क्स the end of one's journey and the beginning of a more important journey of practical and professional life. As you celebrate today, be appreciative of all the support you have received from your parents, family and teachers, and go out in the world as a person equipped with the new knowledge and skills. तलबा ने अमली जिंदगी में मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करने के अज़म का इजहार किया। कॉन्वोकेशन में 2670 तलबा को डिग्री और 71 को मेडल से नवाजा गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बैसाखी पर खसूसी पैगाम में कहा, बैसाखी पंजाब का खूबसूरत ज़रई सकाफती त्यौहार है। गंदम के सुनहरी खोशे बैसाखी की खुशी का पैगाम लाते हैं। मरीम नवाज शरीफ ने कहा, बैसाखी का त्यौहार जफाकश किसान की मेहनत का समर है। मुझे खुशी है कि आज दुनिया भर में सिख बरादरी बैसाखी का त्यौहार मना रही है। बैसाखी के त्यौहार पर सिख बहन भाइयों की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। मुझे फ़ख्र है कि पहली मरतबा पंजाब में गंदम उगाने वाले किसान भाइयों को 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए गए। पंजाब के काश्तकार खासतौर पर गंदम उगाने वाले किसानों को अरबों रुपए के बीज, खाद और ज़रई आलात मुहैया किए गए।